आशा एक झोंपड़ी में अपनी बेवा माँ के साथ रहती थी और खेतों में काम करके गुजारा करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि वो गांव की सबसे मालदार लड़की बन गई? आइए देखते हैं। ये एक छोटा सा खूबसूरत गांव था जहाँ कच्चे मकान थे और इर्द गिर्द लहलहाते खेत थे। आशा एक खामोश कोने में एक झोंपड़ी में रहती थी और अपनी बीमार माँ की देखभाल के साथ साथ घर के अखराजात चलाने के लिए खेतों में काम करती थी। बस घर का हर काम उसके जिम्मेदारी थी। बर्तन धोना, खाना पकाना, अपनी बूढ़ी बीमार माँ को दवाई देना और अम्मी फिर दावा ले खेतों ली, में जाकर इंशाल्लाह आप मजदूरी जल्दी ठीक हो करके जो जाएंगी। पैसे अल्लाह मिलते तुम्हें थे खुश रखे उससे बेटी। माँ की दवाई और घर का सौदा खरीदती थी। लेकिन उसके ख्वाब बहुत बड़े थे। वो अक्सर कहती थी कि अल्लाह मेहनत ज़ाया नहीं करता और लोग उसके बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाते थे। लोग अक्सर कहते थे कि देखो, एक झोंपड़ी में रहने वाली यतीम लड़की की बातें सुनो, इतने बड़े बड़े ख्वाब, मगर वो खामोश रहती। लोग कुछ भी कहें, मुझे रुकना नहीं है। उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। अक्सर वो स्कूल के बाहर खड़े होकर बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी और सोचती थी काश मैं भी पढ़ सकती। वो रात को अक्सर दिया जला के उसकी रोशनी में फटी पुरानी किताबें जो वो बाहर से लाती थी बैठ के पढ़ती थी। पर उसकी माँ कहती थी ये हमारे नसीब में नहीं। फिर उसकी ज़िंदगी में एक बदलाव आया। एक दिन बहुत ही तूफ़ानी बारिश हुई। तमाम खेत पानी से भर गए और आमना बहुत परेशान थी कि अब क्या होगा। मजदूरी भी ख़त्म हो गई थी क्योंकि खेतों में बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था और उसकी कच्ची झोंपड़ी भी पानी से भर रही थी। वो बहुत परेशान थी लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी रात वो अल्लाह के हजूर सजदे में रो रो कर दुआ करने लगी कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। बस उस दिन के बाद उसके लिए जो सुबह आई वो नई सुबह थी। वो बाहिम्मत तरीके से उठी और गांव के घर घर गई और अपने सिलाई किए हुए कपड़े दिखाए और लोगों से काम लेके आई। शुरू शुरू में एक दो औरतें उसके पास आई जो सिलाई सीखना भी चाहती थी। उसने बड़ी खुशी से उनको सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में उसके सिलाई किए हुए कपड़ों और उसके हुनर का चर्चा होने लगा और उसने एक छोटा सा अपना सिलाई सेंटर बना लिया जिसमें वो औरतों को कपड़े सीना सिखाती थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उसका हुनर का चर्चा पूरे गांव में बल्कि गांव से बाहर भी जाने लगा। एक दिन बाहर से एक एनजीओ की टीम आई और उन्होंने आमना की सारी कहानी सुनी। वो आमना से मिले और उसे कहा कि हम तुम्हारा काम पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। उन्होंने आमना को कुछ पैसे दिए ताकि वो अपने सिलाई सेंटर को बड़ा कर सके और आमना की अम्मी बहुत खुश थी। उसे अपनी बेटी पर फख्र था और उसकी आंखों में आंसू थे ये आंसू गम के नहीं खुशी के थे। बस फिर आमना ने अपना एक बहुत बड़ा सिलाई सेंटर बना लिया और बहुत सी गांव की बच्चियां वहां आकर सिलाई सीखती और पढ़ना भी सीखती थी। वह हुनर के साथ साथ बच्चियों को तालीम भी देने लगी और बहुत जल्द उसने अपने लिए एक बहुत प्यारा सा घर बना लिया। अब वही गांव वाले जो उसको बातें करते थे और उसे ताने देते थे वही सब उसको शुक्रगुजार होने लगे कि उसकी वजह से हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। आमना की यही जीत थी, उसका यही ख्वाब था कि वो अपनी माँ और अपने गांव और अपने गांव के लोगों के लिए कुछ ऐसा करे कि पूरी दुनिया में उसका गांव मशहूर हो। और आमना का ख्वाब अल्लाह ने पूरा किया।